हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई वीडियो। भारत में समावेशी शिक्षा। रामायण तथा महाभारत काल के दौरान इस बात का पता चलता है कि उस समय आश्रमों में ऋषियों के सानिध्य में व्यवस्थित शिक्षा देने का प्रबंध था, लेकिन इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि शारीरिक या मानसिक बाधित छात्रों के लिए भी शिक्षा का कोई प्रबंध था या नहीं। केवल एक उदाहरण मिलता है ऋषि अष्टावक्र का, जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, फिर भी वे वेदों के अच्छे ज्ञाता थे। बौद्ध तथा जैन धर्म के समय के दौरान शिक्षा मठों में दी जाती थी। नालंदा व तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां विदेशी लोग भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन यहाँ भी इस बात का संकेत कहीं नहीं मिलता है कि शारीरिक व मानसिक बाधित बालकों की शिक्षा का प्रबंध था। भारत में शारीरिक बाधित बालकों की शिक्षा की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई। 1885 ईस्वी में मुंबई में बधिरों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा के लिए अमृतसर में एक स्कूल की स्थापना की गई। सन 1947 के पश्चात इस दिशा में भारत सरकार ने कई सराहनीय प्रयास किए। सन 1965 में मंदबुद्धि बालकों के विकास के लिए चंडीगढ़ में अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति का गठन किया गया। ऐसे बालकों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया और तभी से 8 दिसंबर को मानसिक विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानसिक मंदन के केंद्रीय संस्थान तथा सूचना केंद्र त्रिवेंद्रम ने विकलांगों की शिक्षा के लिए 3C मॉडल विकास किया। केरल के इस मॉडल का उपयोग सन 1980 में विकलांगों की शिक्षा से संबंधित केंद्रों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोठारी आयोग ने अपंग तथा बाधित बालकों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बाधिताओं से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकांश बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं लेते या फिर शिक्षा आधी अधूरी छोड़ देते हैं। कोठारी आयोग ने समाकलित अथवा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम पर बल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर विशेष तौर से गौर किया गया कि जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक साथ सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। केवल जिला मुख्यालयों में गंभीर रूप से बाधित की शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश होगा। सन 1986 तथा 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में संभव है, उन्हें सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा देनी चाहिए, विशिष्ट स्कूलों में नहीं। शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के प्रारूप ने यह भी आशा दिखाई कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा में प्रवेश करें। राष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थान के अनुसार देश में लगभग 120 लाख अपंग बालक हैं। भारत सरकार ने अपंग बालकों के लिए बहुत सी विशिष्ट संस्थाएं स्थापित की हैं। कुछ प्रमुख संस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, जो कि देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून। नंबर 2, अस्थिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। नंबर 3, श्रवणबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, मुंबई। नंबर 4, मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, हैदराबाद। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।